मित्रों, आज के वीडियो में बात करेंगे कुंभकर्ण के विषय में। जब भी हम रामायण जी का पाठ करते हैं तो एक पात्र का जिक्र मिलता है जिसका शरीर बहुत ही ज्यादा विशालकाय है और वह 6 महीने की नींद लेने के लिए प्रसिद्ध है। कुंभकर्ण अपने सोने और खाने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कुंभकर्ण के पिता महर्षि विश्वा थे और उनकी माता जो थी वह एक राक्षसी थी जिनका नाम था कैकसी। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण जन्म से ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। एक दिन क्या होता है, अपनी माता के आदेशानुसार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, क्योंकि लक्ष्य उनका था कि देवताओं से बदला लेना है, उनको हराना है। इसलिए शक्ति की तो आवश्यकता पड़ेगी और शक्ति कहाँ ब्रह्मा जी से वह प्राप्त करना चाहते थे। तो इसीलिए घोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ की। इस तपस्या को देख के देवता लोग डर गए। वह सोचने लगे कि कुंभकर्ण बगैर वरदान के ही इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इतना बड़ा विशालकाय शरीर का है कि वैसे ही है देवताओं को प्रताड़ित करते रहता है। जब अगर इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उसके बाद तो हम देवता को ना जाने क्या करेगा ही। इसीलिए सभी देवता डरते डरते माता सरस्वती जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि इस कुंभकर्ण का कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हम देवताओं की रक्षा हो सके, क्योंकि ये ब्रह्मा जी से अगर इसको वरदान प्राप्त हो जाता है तो इसको जीतना काफी ज्यादा कठिन होगा। इधर क्या था, ब्रह्मा जी इन सब की तपस्या से होते हैं प्रसन्न और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सामने हो जाते हैं प्रकट। उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछते हैं और वरदान मांगने के लिए उनसे वह कहते हैं। तो कथाओं के अनुसार वर्ण मिलता है कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला था तो उसके मन में तो था कि वह इंद्रासन प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पे विराजमान हो गई, जिस कारण इंद्रासन की जगह निद्रासन उसके मुख से अनायास ही निकल गया। यानी कुंभकर्ण चाहता तो था इंद्र का आसन, इंद्रासन, लेकिन जीभ से निकला निद्रासन यानी नींद का आसन। इधर ब्रह्मा जी के पास जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट पहुंचती है, ब्रह्मा जी करते हैं एक्सेप्ट। जी कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण को जब ऐसा लगता है कि ये तो कुंभकर्ण ने क्या मांग लिया, तो ब्रह्मा जी से फिर वह आग्रह करते हैं कि किसी प्रकार से इस नींद वाले व्यर्थ के वरदान से छुटकारा उनको दिलाया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मैंने कह दिया, वरदान एक बार दे दिया, वह वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि 6 महीने तक की नींद कुंभकर्ण लेगा ही लेगा, उसके बाद एक दिन के लिए वह जागेगा। तो इस प्रकार 6 महीने की नींद तो कुंभकर्ण को प्राप्त हो ही गई और इधर देवताओं के लिए कम से कम कुंभकर्ण से तो राहत मिल ही गई। अब खाली उनको फोकस करता है रावण के ऊपर। अगर किसी कारण से कुंभकर्ण को भी वरदान प्राप्त हो जाता तो काफी ज्यादा कठिनाई का सामना देवताओं को करना पड़ जाता। अगर देखा जाए तो रावण और कुंभकर्ण दोनों ही काफी ज्यादा बुद्धिमान थे, काफी ज्यादा ज्ञानी भी थे, लेकिन कुछ कथाओं को पढ़ने पर ऐसा जानने में आता है कि रावण से ज्यादा तो समझदार कुंभकर्ण था, क्योंकि जब माता सीता को रावण हर के ले आया था तब कुंभकर्ण ने रावण को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी बातें सुनाई थी। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण से कहा था, ये तो तुमने बहुत ही ज्यादा अधर्म का कार्य किया और इसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, परिणाम भी बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा। जो सत्य बातें थी वह कुंभकर्ण ने रावण से कही, लेकिन आगे कथाओं में पढ़ने पर यह भी जानने में मिलता है कि कुंभकर्ण अपने भाई के प्रति भी गहरा प्रेम रखता था। वह जानता था कि रावण अधर्म के रास्ते पे है, इसका विनाश होगा ही, पूरा कुल का सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह उसका साथ देता है, क्योंकि वह संसार में दूसरी भोगों वाली चीजों को भोगने से बेहतर अपने भाई के साथ मरना स्वीकार करता है। तो कुंभकर्ण एक अनोखा उदाहरण देखने में मिलता है, जो राजधर्म का भी ज्ञाता था और अपने भाई के प्रति भी उसकी बहुत ही ज्यादा निष्ठा थी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का ये युद्ध रावण के साथ चल रहा था और रावण की सेना त्राही त्राही कर रही थी, तो उस समय रावण को महसूस होता है कि कुंभकर्ण की उसको आवश्यकता है। तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़ों का सहारा लिया जाता है। कुंभकर्ण के शरीर पे हाथियों को चलाया जाता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा विशालकाय था। कुंभकर्ण के कानों में गर्म तेल डाला जाता है, किसी प्रकार से ये जाग जाए, और उसके सामने कुछ सुगंधित भोजन रखा जाता है जिससे कि उसको ऐसा प्रतीत हो कि उसकी भूख जाग रही है और वह किसी प्रकार से निद्रा से जागे। तो इस प्रकार की काफी कोशिशों के बाद में आखिरकार कुंभकर्ण जागता है। बाद रावण से पूछता है कि क्यों उसको जगाया गया है, तो रावण बताता है कि उसकी अभी युद्ध चल रहा है, श्री राम जी की सेना ने रावण के पूरे वंश का विनाश कर डाला है, अब आवश्यकता पड़ रही है कुंभकर्ण की। तो कुंभकर्ण उसको काफी खरी खोटी सुनाने के बाद रावण के पक्ष में ही युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से युद्ध से पहले वह अपने भाई विभीषण से मिलता है। विभीषण से जब उसकी मुलाकात होती है तो विभीषण से वह कहता है कि तूने तो धर्म का रास्ता चुन लिया है, अपने भाई को तो त्याग दिया, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं त्यागूंगा, चाहे वह अधर्म के रास्ते पे ही क्यों ना है। तो इस प्रकार कुंभकर्ण मरते दम तक अपने भाई रावण का साथ नहीं छोड़ता है, साथ ही साथ अपने दूसरे भाई विभीषण को धर्म के रास्ते पे चलने की शिक्षा भी वह दे जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो कुंभकर्ण को समझना आसान नहीं लगता है। कुंभकर्ण जिस प्रकार से इतना शक्तिशाली था, अगर किसी प्रकार से अगर उसको वरदान की प्राप्ति हो जाती और वह 24 घंटे अगर जाग सकता तो देवताओं के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो सकती थी। लेकिन कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कैसा भी स्वरूप क्यों ना हो, अगर वह अधर्म के रास्ते पे है तो उसको मिटना पड़ता है। यहाँ पे भी कुंभकर्ण का चुनाव गलत था, वह अधर्म के रास्ते पे था।
वह जानता था उसका भाई रावण गलत है, फिर भी वह अपने भाई के साथ ही था और उसने अधर्म का साथ दिया। इसी कारण कुंभकर्ण का अंत बहुत ही ज्यादा दुखद होता है। तो मित्रों, कुंभकर्ण का निष्कर्ष तो एक ही लाइन में निकल पाता है कि जीवन में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती है, जीवन में सही दिशा भी आवश्यक है। और सही दिशा कैसे मिलेगी? भगवान के नाम से। बोलिए जय श्री सीताराम।